देखो तो कल अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो देख लिया था, ठीक है ना। आज जो नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो तो होता क्या है कि कोई भी हमारे पास चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो कोई भी चार्ज चुपचाप बैठता है कि माहौल बनाता है? माहौल बनाता है, ठीक है ना। तो ये अपने चारों तरफ क्या बना के बैठेगा? माहौल बना के बैठेगा। क्या बना के बैठेगा? माहौल बना करके बैठेगा। बट ये जो माहौल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माहौल होता तो है बट ये क्या नहीं होता, दिखता नहीं है। ये माहौल होता तो है बट दिखता। क्लियर बात? अब ये होने के बावजूद नहीं दिखने वाली जो बात है, ये एक साइंटिस्ट को चुभ गई जिसका नाम था माइकल फेराडे। क्या नाम था? माइकल फेराडे। बोले यार कोई चीज है फिर दिख भी नहीं रही, ये तो ठीक बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा दिखती नहीं है पर इसको फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फील। और एक चार्ज के फील्ड को कौन फील करता है? दूसरा चार्ज। और वो फीलिंग लेने का ठेका किसको दे रखा है अपन ने? क्यू नोट को। किसको दे रखा है? तो इस माइकल फेराडे ने क्या किया, किसी भी चार्ज की वजह से जो माहौल बनता है, ठीक है ना, पेपर लिया। क्या लिया? क्लियर है? और इमेजिन किया कि मान लो यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से, मान लो जैसे का पेपर ले लिया। पेपर लेने के बाद जैसे उसने अज्यूम किया कि मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? फिक्स है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ क्यू नोट को रखता हूँ तो ये इसके साथ क्या करेगा? तो जवाब मिला है कि इसको इधर धक्का मारेगा। क्लियर बात? फिर यहाँ देखा, बोले यहाँ रखूं तो क्या होगा? बोला ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा, ठीक है ना। बोले यहाँ रखूं तो क्या होगा? कि ये इसको धक्का मारेगा। इस तरीके से फीलिंग्स ले ले करेगी। क्या ले करेगी? क्लियर बात? कुछ फोटो इसने बनाए। क्या बनाए? कुछ फोटो बनाए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इनविजिबल होता है, उस इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल मॉडल है। ऐसा मॉडल है। मतलब इसका माइकल फेराडे का ऐसा मानना था, ये दिखता तो है नहीं, पर अगर ये दिखाई देता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिखाई देता, क्लियर बात, तो जिस तरह का मैं फोटो बना रहा हूँ ये कुछ कुछ उसी तरह का दिखाई देता। अरे क्लियर है? तो कुछ फोटोज इन्होंने बनाए। अब वो क्या क्या फोटो थे तो देखना। पहली चीज तो बताओ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड का, इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करने के लिए? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने क्या किया, एक पिक्टोरियल मॉडल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंट किया, और उसी के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो जमाने के सामने, दुनिया के सामने क्या किया, जो है प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो जो कुछ फोटो इन्होंने बनाए थे वो कैसे थे कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा कोई भी चार्ज जो फील्ड बनाता है वो 3D में बनाता है। हम यहाँ जो फोटो बनाएंगे वो कहीं में बनाएंगे? 2D में। कहीं में बनाएंगे? क्लियर बात? तो मान लो जैसे मैं कहूँ कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, मतलब ये सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो किसी के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, तो इसका जो फील्ड है वो कैसा बनता है? तो हमें एक चीज तो पता ही है, इसके आसपास कहीं पे भी क्यू नोट को रखोगे तो ये क्यू नोट को क्या करेगा? बुलाएगा कि भगाएगा? भगाएगा। क्लियर बात? इसका मतलब इसका जो फील्ड है ये तो हमें पता ही, इसका फील्ड कैसे होता है? अवे। कैसे होता है? अवे। तो उसने इसके लिए फोटो बनाया कुछ इस तरीके से कि इसका फील्ड अगर दिखाई देता तो वो कुछ इस तरीके का होता। इस तरीके की फील्ड लाइंस जो है बनाएगी। अरे क्लियर है क्या? अच्छा ये फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करी? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करी? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इसके सब तरफ होगा। 3D में होगा, कहीं में होगा। तो ऐसे मत सोच रहे हैं जहां मैंने फील्ड लाइंस नहीं बनाई, जहां मैंने फील्ड लाइंस नहीं बनाई, ठीक है ना, वहां फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखो ना, क्योंकि किसी भी चार्ज की वजह से फील्ड लाइन जब बनाने में बैठूंगा तो वो इतनी ज्यादा बनेगी कि तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी अगर दिन रात बैठ करके इसी काम को करे, क्लियर बात, तो भी किसी चार्ज की पूरी फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर बात?
और इसमें टेक्निकल फॉल्ट ये है कि दिन रात बैठ करके अगर फील्ड लाइन्स ही बनाई जाएगी तो अगली पीढ़ी कैसे आएगी? अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि हम जितनी फील्ड लाइन्स बननी चाहिए उतनी पूरी नहीं बना सकते उसकी, ठीक है ना। तो कुछ बना दी अपन ने, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है इस फोटो से, क्या पता चल रहा है? चलो अभी आगे करेंगे बात, ठीक है। ये पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से बना दी, ठीक है ना। फिर अपन बात करें आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की। आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या हुआ? आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए कैसी बनेगी तो बताओ। अगर ये आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और इसके चारों तरफ अगर मैं क्यू नोट को रखूं, यहाँ रखूं, वहां रखूं, वहां रखूं, तो क्यू नोट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये अपन ने 2D में फोटो बनाया, एक्चुअल में 3D में, मतलब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे धतूरे में से कांटे निकलते हैं। धतूरे में से क्या निकलते हैं? अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना। ये कांटे निकलेंगे और कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएंगे? ठीक है। अच्छा नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ कहीं पे भी अगर अपन क्यू नोट को रखें तो नेगेटिव चार्ज क्यू नोट को बुलाएगा, भगाएगा? बुलाएगा। क्या करेगा? इसका मतलब इसकी वजह, इसका जो फील्ड है वो कैसे होता है? अब टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज का फील्ड किधर होता है? टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस उन्होंने बनाई कुछ इस तरीके से बनाई, ये फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है और नेगेटिव में आकर के सिंक मार रही है, या कहें अपन टर्मिनेट हो रही है। नेगेटिव में आकर के सिंक कर रही है या टर्मिनेट हो रही है। चलिए यहाँ तक बात ठीक। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं बनाऊं किसके लिए, तो देखो यहां से क्या किया, अब सुनना, फिर इस तरीके की फोटो बना करके, ठीक है ना। अब देखो ना, चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन तो इनफाइनाइट टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं चार्ज के, क्लियर बात। तो आगे उन्होंने फिर लोगों को कहा कि मैंने ये जो फोटो बना दी है, मैंने बना दी है, आगे से तुम्हें अगर कभी फोटो बनाने की जरूरत पड़े, तुम्हें इस तरह का खेल अगर खेलना पड़े फोटो बनाने वाला, ठीक है ना, तो इस खेल के कुछ नियम बनाए गए। खेल के कुछ क्या बनाए गए? नियम, जिन्हें कहा गया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उस नियम में जो पहला नियम है वो ये है कि फील्ड लाइंस हमेशा या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी या फिर इंफिनिटी से ओरिजिनेट होगी, और उनका जो टर्मिनेशन होना है वो या तो इंफिनिटी पे जाकर के होगा या फिर नेगेटिव पे होगा, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 क्या बना? खेला खेला का रूल नंबर 1 क्या है? जब भी तुम फील्ड लाइन बनाओगे, क्लियर बात, तो तुम फील्ड लाइन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पॉजिटिव से ओरिजिनेट करना है और टर्मिनेट कहाँ करना है? नेगेटिव पे। या तो ओरिजिनेशन कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से या पॉजिटिव से, क्लियर है। और टर्मिनेशन कहाँ होगा? या तो इन्फिनिटी पे या फिर नेगेटिव पे, क्लियर बात। कहने का मतलब खेल का नियम ये बना कि पॉजिटिव से कभी, और पॉजिटिव पे कभी टर्मिनेट नहीं करवाना है और नेगेटिव से कभी ओरिजिनेट नहीं करवाना है, क्लियर बात। खेल के इस नियम के बेसिस पे जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको फोटो दे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फोटो दे करके, क्लियर बात, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये जो हमने कुछ पॉइंट मार्क किए हैं यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, कौन सी नेचर का चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो तुम्हें सिंपल सा देखना होता है कि जिस पॉइंट को मार्क कर रहा है उस पॉइंट से फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है कि टर्मिनेट हो रही है। अगर ओरिजिनेट हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और टर्मिनेट हो रही है तो इसका मतलब वहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज है। समझ में आती है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनना, अगर मैं बात करूं एक प्लस और उतने ही मैग्नीट्यूड का माइनस, इस पेयर के लिए अगर अपने को फील्ड लाइंस बनानी हो तो किस तरीके की बनेगी, ठीक है ना। मतलब ये अभी देखो, ये प्लस क्या था? आइसोलेटेड था। ये भी कैसा था? ये माइनस भी आइसोलेटेड था, क्लियर है। इन दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स वोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है ना। अकेले पॉजिटिव का ऐसे बनता है, अकेले नेगेटिव का ऐसे बनता है। अब अपन इन दोनों को क्या लाते हैं? करीब लाते हैं। इन दोनों को क्या लाते हैं? करीब, क्लियर बात। अब करीब लाएंगे तो ये जो इसका सराउंडिंग है या जो इसका स्पेस है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन फेंकेगा? सिर्फ प्लस फेंकेगा, सिर्फ माइनस फेंकेगा, या दोनों फेंकेंगे? दोनों फेंकेंगे। अरे समझ में आती बात। और किसी भी जगह पे अगर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का वेक्टर सम, ठीक है ना। तो एक बात बताना, अगर मैं यहाँ क्यू नोट को रखता हूँ, ठीक है, तो इस क्यू नोट को ये प्लस क्या करेगा? ऐसे भगाएगा, और ये माइनस क्या करेगा? इसको बुला लेगा। अरे बोलो। इसी तरीके से यहाँ क्यू नोट को रखता हूँ तो ये प्लस क्या करेगा? इसको भगाएगा, और ये माइनस क्या करेगा? इसको बुला लेगा।
तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे होगी, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से निकलेगी और माइनस में जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा इसको मजाकिया तौर पे अगर अपन समझे कि अगर मान लो ये सिंपल पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है ना, अकेला सिंगल, तो इसकी वजह से फील्ड लाइन कैसे बनती है, ऐसे प्लस से ओरिजिनेट होती और कहाँ जाके टर्मिनेट होती, टर्मिनेशन कहाँ होता है, या तो इन्फिनिटी पे होता है या फिर माइनस पे होता है, ठीक है ना। तो अगर ये सिंगल होता, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होता, तो इससे फील्ड लाइन निकलती और कहाँ जाके टर्मिनेट होती, इनफाइनाइट पे, कहाँ जाकर के, क्लियर बात। अब मान लो जैसे ये लाइन फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, अब बीच में क्या कर दिया, माइनस नहीं, हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब क्यू नोट को अलग अलग पॉइंट्स पे रख करके फिर बनाया गया है, ठीक है ना। पर मजाकिया तौर पे अपन समझने के लिए ऐसे समझे कि मान लो ये पॉजिटिव, अकेला पॉजिटिव होता तो फील्ड लाइन ऐसे सीधी जाती और कहाँ जाके टर्मिनेट होती, इन्फिनिटी पे, कहाँ जाके टर्मिनेट होती, क्लियर बात। अब मान लो बीच में क्या हो गया, इसको माइनस मिल गया, तो माइनस ने बीच में पूछ लिया और किधर जा रही हो, अरे क्लियर है क्या बात, होता है ना कई बार मन चले लोग छेड़ देते और किधर, ठीक है ना। तो इस बेचारे ने सिंपल जवाब दिया, बोला मैं इन्फिनिटी पे जा रही हूँ। बोला क्यों, क्योंकि मेरे को वहां जाके टर्मिनेट होना है। तो इसने कहा अरे वहां जाने की क्या जरूरत है, टर्मिनेट तो हम ही करवा लेते हैं, क्लियर बात। इसने कहा अच्छा सही में आप टर्मिनेट करवा लेते हो, सही बात है। नेगेटिव या तो टर्मिनेशन इन्फिनिटी पे होता है या नेगेटिव पे होता है, क्लियर बात। बोला यार जब टर्मिनेशन ये करवा सकता है तो इन्फिनिटी पे जाने की क्या जरूरत है। तो ये फील्ड लाइन यहीं से मुड़ गई और कहा टर्मिनेट हो गई, कहाँ टर्मिनेट हो गई, माइनस पे। अरे बोलो, यहीं से मुड़ गई और कहाँ टर्मिनेट होगी, माइनस पे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे तो पॉजिटिव वाली जो फील्ड लाइन है वो किधर झुक गई, माइनस की तरफ, किधर झुक गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन की वजह से झुक गई, ऐसे मान लो। अरे क्लियर है क्या बात। तो एक प्लस और एक माइनस की वजह से जो फील्ड लाइंस बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, ध्यान से सुनना। ये प्लस और ये माइनस, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसे पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे जाके, ऐसे पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे जाके, ऐसे पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे जाके, ऐसे पॉजिटिव से निकलेगी और ऐसे घूम के आके नेगेटिव पे आके क्या हो जाएगी, क्लियर है। पॉजिटिव से ऐसे निकलेगी और ऐसे घूम के आके नेगेटिव पे आके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। और इस फोटो में विशेष ध्यान रखना, प्लस वाली लाइन को माइनस की तरफ झुकाना है और माइनस वाली लाइन को किधर झुकाना है, प्लस की तरफ, क्लियर बात। कई बार बच्चे क्या इस तरह का फोटो बना देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस से गया माइनस, ये प्लस से गया माइनस, ये प्लस से गया माइनस, ये ऐसे। और इस तरह का फोटो बना करके देखो डिजाइन उनको बढ़िया भी लगती है, ठीक है ना। बोला इस डिजाइन में क्या दिक्कत है, अरे बोलो, पर ये गलत है। प्लस वाली माइनस से दूर भाग रही, दूर नहीं भगाना, प्लस वाली को किधर झुकाना है, माइनस की तरफ, और माइनस वाली को किधर झुकाना है, प्लस की तरफ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना फोटो बनाते टाइम। अरे क्लियर है, प्लस वाली को किधर झुकाना है, माइनस की तरफ, और माइनस वाली को किधर झुकाना है, प्लस की तरफ, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे मान लो अगर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाए इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये भी क्यू और ये भी क्यू, तो याद करो मैंने बताया था दो अगर सेम नेचर के चार्ज होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में कुछ बात करी थी अपन, आ रहा है कुछ याद, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, क्लियर है। तो बताओ ये दोनों कैसे चार्जेज है, सेम नेचर के, सेम नेचर के चार्जेज हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, ज्वाइन करने वाली लाइन पे बीच में कहीं पे, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, याद है ना। न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे वाले के करीब होता है, ये तो दोनों बराबर है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा। तो ये वो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब क्या है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और फील्ड लाइंस किसे रिप्रेजेंट करती है, इसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ फील्ड लाइन नहीं बनानी। तो एक चीज और ध्यान रखना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर जगह हम फील्ड लाइन नहीं बना सकते, अरे क्लियर है, क्योंकि वो एक लार्ज नंबर बनेगा, और एक्चुअल में तो ये चीजें 3D में होती है, एक्चुअल में तो ये चीजें क्या होती, 3D में। अरे क्लियर है क्या बात। अभी आगे चल के अपन बात करेंगे, जब फ्लक्स पढ़ेंगे तब वहां कहेंगे कि एक जो क्यू चार्ज होता है ना, उससे कितनी फील्ड लाइंस एसोसिएट होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, क्यू बाई, क्लियर बात। एप्सिलॉन नोट की अगर वैल्यू डालोगे तो होता है 8.85 10⁻²2। इस -12 को ऊपर ले जाओगे तो ऊपर जाके बन जाएगा +12, तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन से भी क्या होगी ज्यादा। इसी फील्ड लाइन कैसे बनाओ, वो भी 3D में है, में वो भी, अरे समझ में आती बात, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं हर जगह बना दूं,
पर इतना तो कम से कम कर ही सकता हूँ कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां तो नहीं बनाऊं। अरे बोलो, क्योंकि फील्ड लाइन किसे रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां क्यों बनाऊंगा? ठीक है, तो मुझे पता है कि दो लाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनका जो लाइन ज्वाइनिंग का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि ये फेंकेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इधर और वो फेंकेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इधर, दोनों में बराबर का झगड़ा होगा, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। तो यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। क्या होगा? अरे क्लियर है? तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इस जगह मेरे को फील्ड लाइंस नहीं बनानी। तो क्या क्या रूल बने? पहला, पॉजिटिव से ओरिजिनेट कराना है या इन्फिनिटी से ओरिजिनेट कराना है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करवाना है या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करवाना है, या ऐसे बोल लो, पॉजिटिव पे कभी टर्मिनेट नहीं करवाना और नेगेटिव से कभी ओरिजिनेट नहीं करवाना। क्लियर है बात? अरे बोलो, पक्का? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां मैं फील्ड लाइंस नहीं बनाऊंगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां मैं फील्ड लाइंस नहीं बनाऊंगा। ठीक बात? अब इसके लिए बनाते हैं, सुनना, बताओ, ये मान लो अगर अकेला पॉजिटिव होता तो इसकी वजह से फील्ड कैसे जाता? ये फील्ड लाइन ऐसे जाता। अरे क्लियर? वापस से मान लो इसने बीच में छेड़ दिया, ऐसे कई बार होता है ना, कोई छेड़ देता है बातें उल्टी पड़ जाती है। इसने छेड़ दिया और किधर? तो इसने किधर, क्या काम है बोल, क्या हुआ? अरे बताओ, ऐसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? बोला मैं तो इन्फिनिटी पे जा रही हूँ। बोला क्या लेने? बोले टर्मिनेट होने। तो इतने में इसने बोल दिया तू करवा ले तू करवा ले टर्मिनेट। अब बोल ये क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव को भी टर्मिनेट करवा सकता है क्या? तो ये क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं टर्मिनेशन नहीं करवाता। अरे बोलो, तो ये फील्ड लाइन को क्या करेगा? ऐसे धक्का मारेगा। क्लियर है? तो ऐसे धक्का मारते हैं फील्ड लाइन क्या होगी? प्लस वाली फील्ड लाइन दूसरे प्लस से क्या करेगी? मुंह मोड़ेगी इधर, उल्टा भागेगी, इधर भागेगी। ठीक है ना? तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस बनेगी दोनों पॉजिटिव की वजह से, वो कैसी बनेगी देखना, ऐसे पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और कुछ इस तरीके से बनेगी। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो, ये वाले प्लस की फील्ड लाइन उस प्लस से दूर भागना चाहिए, ऐसे इस प्लस की फील्ड लाइन उस प्लस से कहाँ भागना चाहिए? दूर। ये दो पॉजिटिव की वजह से कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस जो है वो हमारे पास बनेगी। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अगर दोनों माइनस हो तो, और इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, ये भी क्यू और ये भी क्यू, तो वापस से वही बात, सेम नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? बीच में कहीं पे, जो छोटा है उसके पास। दोनों बराबर है तो फिर कहाँ मिलेगा? बीच में या बिल्कुल बीच में? बिल्कुल बीच में। तो यहाँ मिलेगा, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बोलो वहाँ फील्ड लाइन को पहुंचाऊंगा कि नहीं पहुंचाऊंगा? नहीं पहुंचाऊंगा, वहां नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी? यही फोटो रहेगा, बस एरो के साइन, एरो की डिजाइन चेंज होगी। क्लियर बात? पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, तो इसी स्टाइल में आकर के नेगेटिव में क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बोलो? टर्मिनेट हो जाएगी। इसी स्टाइल में नेगेटिव में आकर के क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत है क्या? सॉरी, इसी स्टाइल में नेगेटिव में आकर के क्या हो जाएगी? ऐसे टर्मिनेट हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? अब बोला तो करो। इसी तरीके से नेगेटिव में आकर के क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। और कोई परेशानी है तो बता। नहीं है? पक्का? तो ये कुछ फोटो थे जो माइकल फेराडे ने बनाए, ठीक है ना? और ये फोटो बनाने के बाद उसने कहा कि मैं तो ये कुछ चुनिंदा फोटो बना रहा हूँ, ठीक है ना? और तुम्हें अगर आगे भी फोटो बनाने की जरूरत पड़े, ठीक है ना, आगे भी अगर फोटो बनाने की जरूरत पड़े तो मैं उसके कुछ क्या बना रहा हूँ, नियम कायदे तुम्हें बता रहा हूँ। उन नियम कायदों के तहत, उन रूल्स के तहत, उन रेगुलेशंस के तहत तुम्हें आगे से क्या करना है? फील्ड लाइंस बनानी है। और उन्हीं रूल्स को आगे चल करके क्या बोला गया? प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ। क्लियर बात? तो ये फोटो बनाने के क्या नियम कायदे हैं, इनके बारे में अपन बातचीत करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो पहली देखो, ये फोटो देख करके क्या क्या पता लग रहा है कि फील्ड लाइन सीधी सीधी भी हो सकती है और ये कर्व्ड भी हो सकती है। सीधी सीधी भी हो सकती है और कैसी भी हो सकती है? कर्व्ड भी हो सकती है। क्लियर बात? अरे बोलो, सीधी सीधी भी हो सकती है और, अच्छा दूसरी एक बात और बताओ, क्या एक्चुअल में इस तरह की लाइंस का एग्जिस्टेंस होता है? नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस है, सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायग्रामेटिकल मॉडल है। ऐसा बनाने से लगता है जैसे अगर मैं कहूँ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज को रख करके मैं ऐसे बोलूँ इसके चारों तरफ फील्ड है, तो फीलिंग नहीं आती यार इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड है। और वहीं पे ऐसे प्लस को रख करके ऐसे फोटो बनाते हैं और फिर बोले इसके चारों तरफ फील्ड है, तो फील आता है कि हाँ यार है, कुछ तो है। अरे बोलो, इसलिए ये एक तरह का पिक्टोरियल मॉडल है, ठीक है ना? अब इस मॉडल में अगर आप और वर्क करना चाहते हो, इस मॉडल में खेलना चाहते हो,
तो इस खेल के क्या किए गए, कुछ नियम बनाए गए, और वो नियम क्या है उनके बारे में अपन बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको मैं बोलूंगा EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या फिर कर्व्ड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कहीं पे फील्ड लाइन को अगर मोड़ने की जरूरत पड़े तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मोड़ सकते हैं आप, ठीक बात। दूसरा जो खेल है, दूसरा जो नियम है वो क्या है कि ओरिजिनेशन कहां से होगा, ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन फील्ड लाइन का जो ओरिजिनेशन है वो कहां से होगा, या तो होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या फिर होगा इन्फिनिटी से। अपन ऐसा मानते हैं कि कहीं पे प्लस है ना तो उसका जोड़ीदार माइनस का है इन्फिनिटी पे, और कहीं पे माइनस है तो उसका जोड़ीदार प्लस का है इन्फिनिटी पे, याद है ना। क्योंकि हम क्या कर, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन, क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। जैसे किसी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, उसमें से निकाल लोगे, जाके चिपकेगा। तो अपन ऐसा मानेंगे किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को भगा दिया, तो नेगेटिव भाग के कहाँ गया, इन्फिनिटी। पॉजिटिव को अपन ऐसा माने, किसी को नेगेटिव दिखाया गया होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लाए होंगे और उसके चिपकाए होंगे, अरे बोलो पे है तो उसके साथ वाला जोड़ीदार नेगेटिव का होगा, इन्फिनिटी पे, और नेगेटिव कहीं है तो उसका जोड़ीदार पॉजिटिव का होगा, इन्फिनिटी पे, ऐसा अपन मान। ओरिजिनेशन कहां से होगा, पॉजिटिव चार्ज से, या इन्फिनिटी पे जाकर के ओरिजिनेशन होगा। और अगर अपन बात करें फील्ड लाइंस के टर्मिनेशन की, टर्मिनेशन या तो कहां होगा, एट माइनस चार्ज, टर्मिनेशन होगा एट नेगेटिव, क्लियर है। स्ट्रेट भी हो सकती है, मोड़ने की जरूरत पड़े तो मोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात। ओरिजिनेशन हमेशा कहां से करवाना है, पॉजिटिव से या इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे, ऐसे नहीं मर्जी है जहां से ओरिजिनेट करवा दिया, मर्जी है जहां टर्मिनेट करवा दिया, ठीक है ना। इसलिए तीसरी प्रॉपर्टी जो बनती है वो क्या है, सुनना, कि ये कंटिन्यूअस कर्व है, कैसा कर्व है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी में है, जैसे फील्ड लाइन बना रहे अपन, ऐसे बना दी, फिर यहाँ तक बना दी, बीच में जगह छोड़ दी, फिर बना दी, अरे क्लियर है, ऐसे टूट टूट के नहीं बनेगी, क्लियर है। एक बार ओरिजिनेशन हो गया तो टर्मिनेशन या तो इन्फिनिटी पे जाके ही होगा या फिर माइनस पे होगा, ऐसे मर्जी टर्मिनेट नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैसा कर्व है भाई साहब, कंटिन्यूअस कर्व है, कैसा कर्व है, ठीक है। देखो यहाँ वर्ड यूज में लिया जाएगा ओपन कर्व, क्या यूज में लिया जाएगा, ओपन कर्व। एक तो होता है ओपन कर्व और एक कैसा होता है, क्लोज कर्व। ओपन कर्व का मतलब क्या है कि दो टर्मिनेट हो गए, लौट करके वापस नहीं आए, तो इसको बोलते हैं ओपन। ए से शुरू हुए और बी पे गए और बी से लौट करके वापस कहाँ गए, ए पे, तो इसको कौन सा कर्व बोलते हैं, कौन सा कर्व बोलते हैं, क्लोज कर्व। कैसा कर्व बोलते हैं इसको, समझ में आती बात। की बात करूं तो फील्ड लाइन कैसी है, प्लस से निकली और कहाँ जाके खत्म हो गई, इन्फिनिटी पे। बताओ इन्फिनिटी से वापस लौट करके आई कि नहीं आई, सिंगल नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो इन्फिनिटी से आएगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, क्या लौट के वापस जाएगी। एक प्लस और एक माइनस की बात करूं तो प्लस से निकलेगी और माइनस पे जाके खत्म, क्या वापस से लौट के आती है, नहीं। फील्ड लाइन कैसा कर्व हुआ, ओपन या क्लोज। और ध्यान रखना मैं जिन फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है। कौन सी फील्ड लाइंस है, ये वो फील्ड लाइंस है, ये वो जो एक चार्ज ने पैदा की है, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करिए, किसने करिए, एक चार्ज ने, क्लियर बात। इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बनाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कौन सा फील्ड, क्लियर बात। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, कैसा होता है,
ठीक है ना। और डायग्राम में कंजर्वेटिव है अगर कोई फील्ड ओपन, कैसा बनता है, कंजर्वेटिव का ओपन बनता है और नॉन कंजर्वेटिव का कैसा बनता है, क्लोज। अभी आगे जाकर के जब वर्क डन पढ़ेंगे अपन तब अपने को पता चलेगा, ठीक है ना, कि ये ओपन कंजर्वेटिव का क्या रिश्ता है, ठीक है ना। तो एक बात तो अपने को पता चल गई कि जो कंटिन्यूअस कर्व है और कैसा कर्व है, ओपन कर्व, कंटिन्यूअस कर्व है और कैसा कर्व है, ओपन कर्व, ठीक है ना। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, ठीक है ना, और ऑप्शन में दे दिया ऑलवेज ओपन कर्व, दूसरा ऑप्शन दे दिया ऑलवेज क्लोज्ड कर्व, ऑलवेज कौन सा कर्व, क्लोज्ड कर्व, तीसरा ऑप्शन में ओपन और क्लोज्ड, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन दे दिया मान लो नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कौन सा कर्व, ओपन या क्लोज, ऑप्शन इसमें कौन सा। तो देखो जनरली बच्चे क्या लगाते हैं, ओपन कर्व, क्लियर बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो भी दो तरीके से पैदा किया जा सकता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पैदा करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्या बोलते हैं उसको। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं से पैदा होता है, चार्ज से, जो चार्ज, ठीक है ना। और जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा, गई तब पता चला कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये तो कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, कैसा होता है ये, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस बनती है वो ओपन कर्व बनती है, अरे क्लियर है। जबकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनती है वो, क्लियर बात। अब एक बात बताओ, उसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, क्या उसने ये पर्टिकुलर मेंशन किया कि मैं कौन से वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं किया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आंसर क्या था, मैं ओपन और मैं क्लोज। बट वो यहां पे अगर मेंशन कर देता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, या बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ चार्ज, अरे क्लियर है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ चार्ज, तो फिर आंसर क्या होता, ऑलवेज ओपन कर्व, ऑलवेज, अरे क्लियर है बात। बट क्योंकि उसने फील्ड मेंशन नहीं किया, फील्ड मेंशन का आंसर क्या गया था। हालांकि ये जो इसको अपन पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब अपन शुरू करेंगे तो वहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातचीत करेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, तब तक मैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो तुम्हें चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझना है। कौन सा वाला समझना है, चार्ज वाला, क्लियर है बात। तो जो अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंटिन्यूअस और कैसा कर्व होता है, ओपन। और इसका ओपन कर्व होना किस ओर इशारा करता है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कैसा है, कंजर्वेटिव, क्लियर बात। अरे बोलो, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का ओपन, या क्वेश्चन पूछ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व ही क्यों होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ चार्ज, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, अरे क्लियर है। तो उसकी इस कंजर्वेटिवनेस को शो करने के लिए कैसा बनाते हैं इसको, ओपन। अगली बात सुनो, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई तुम्हें फोटो बना करके दे दे,
दे दे। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, तुम्हें एक फोटो बना के दे दिया, मैंने कहा कि यार नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कुछ ऐसा नजर आता है, क्लियर है। मैंने तुम्हें फोटो बना के दे दिया और क्या बोला कि यार यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कुछ इस तरह का नजर आता है, वो कुछ इस तरह का नजर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, किसी भी पॉइंट को मैं पूछ लूँ, मैं बता यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अरे क्लियर है। तो पहले एक चीज और ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करती। अरे बोलो, अभी जैसे मैंने ये प्लस और माइनस की जो फील्ड लाइंस बनाई थी, ये कैसी थी, तो ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ प्लस वाले को, सिर्फ माइनस वाले को, या दोनों के नेट को, दोनों के, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिविजुअल चार्ज के फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले फोटो की हेल्प से किसी जगह हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चाहिए, तो वो कैसे पता करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्लियर है बात। अब अपने को कहा गया, बोला इस पॉइंट पे क्या कर, बता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो आप क्या करो, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये जो टेंजेंट मैंने बनाई ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। मान लो ये पॉइंट बी किधर है, तो मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊंगा, तो ये जो टेंजेंट है ये किसको रिप्रेजेंट, क्लियर बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, जिस जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टेंजेंट बना दो, क्या बना दो, क्लियर है यहाँ तक बात। तो वो जो टेंजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है ना। हेल्प से भाई देखो ना, जब किसी भी चीज के लिए कोई मॉडल दिया जाता है, किसी भी चीज के लिए क्या दिया जाता है, कोई मॉडल हम किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिस चीज के लिए वो मॉडल दिया गया है देना चाहिए, तभी तो अच्छा मॉडल होगा वो। अरे समझ में आती है बात, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपन कोई बाइक बना रहे, ठीक है ना, अब बनाने के पहले उसका क्या बनाएंगे, मॉडल, तो वो मॉडल उस मॉडल से अपने को हर तरह की इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, पता लग जाए। जैसे आजकल देखे होंगे तुमने मोबाइल फोन्स आते हैं, तो मोबाइल फोन्स क्या डमी फोन भी आता है, क्या भी आता है, डमी फोन को देख करके अपन ये बता सकते हैं कि यार इसका लुक कैसा होगा, इसका वेट कैसा होगा, हाथ में ग्रिप कैसी होगी। चलो वो चल तो नहीं पाएगा, चलने में कैसा होगा ये तो नहीं चलेगा पता, अरे बोलो, तभी वो डमी क्या है, सक्सेसफुल है। अरे बोलो, अब साला तुम डमी तो कुछ दिखा रहे हो और एक्चुअल में वो कुछ अलग है, तो फिर क्या होगा, आदमी क्या बोलेगा, यार तुमने तब दिखाया तब तो कुछ अलग था और ये कुछ अलग ही चीज दे रहे हो तुम। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मॉडल दिया गया है, तो ये मॉडल उस फील्ड से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, सारी बातों की इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इसने दे दी, कंजर्वेटिव होना बता दिया, ठीक है ना, फोटो से फोटो को देख क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव का अवे अवे, नेगेटिव का टुवर्ड्स टुवर्ड्स, और फोटो बनाओगे तो उसमें फोटो बनाने पे साफ साफ दिखता है, पॉजिटिव से अवे अवे, नेगेटिव में टुवर्ड्स टुवर्ड्स। अरे बोलो, ठीक है। तो से ही अपने को कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, फोटो की हेल्प से ही हम क्या कर पा रहे हैं, किसी भी जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता पा रहे हैं, ठीक है ना। हम ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है और कहाँ पर ज्यादा है, ठीक है ना। तो समझना, इधर ध्यान से देखना, जैसे अपने को एक चीज पता है कि ये क्यू चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस में इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर यहीं से मैं टू आर डिस्टेंस पे बात करूं तो कितनी होगी, स्क्वायर। तो टू आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, के क्यू बाई टू आर स्क्वायर। मतलब तो अगर बेटा मैं इसको ई बोलूं तो क्या मैं ये इसको ई बाई फोर बोलूंगा, मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग है और यहाँ ये वीक है, अरे क्लियर है।
यहाँ इसकी वैल्यू ज्यादा है और यहाँ इसकी वैल्यू कम है। क्या इस बात को हम फील्ड लाइन की हेल्प से पता सकते हैं कि यहाँ वाला फील्ड स्ट्रोंग है और यहाँ वाला फील्ड वीक है? क्या ऐसा हो सकता है? तो फेराडे ने बताया कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? कहाँ फील्ड लाइन स्ट्रोंग है और कहाँ फील्ड लाइन, कहाँ पे इलेक्ट्रिक, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले फोटो को देख करके आप आइडिया ले सकते हैं। कैसे? तो सुनना, जैसे अभी अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए, अब वो जितनी बननी चाहिए उतनी पूरी तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है ना? अरे बोलो, किसी भी चार्ज के लिए एक्चुअल में जो फील्ड लाइन जितनी बननी चाहिए उतनी तो मैं पूरी नहीं बना सकता। तो जितनी अपनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मान लो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, इधर इधर के फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी अभी क्या देखा था अपन ने? नजदीक वैल्यू ज्यादा थी और दूर वैल्यू क्या थी? कम थी। तो इस बात को फील्ड लाइन की हेल्प से कैसे पता करोगे? तो उसने क्या बोला कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या रखो? एक यूनिट एरिया। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये यूनिट एरिया रख दिया, छोटा सा एरिया, मान लो कोई रिंग रख दी। क्या रख दी? कोई रिंग। क्लियर है? और काउंट करो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो यहाँ से एरिया को मैं दूर रखता हूँ, यहाँ इसी को आगे सरका दिया, तो बताओ इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है? 1 2 कितनी हो रही है? तो यहाँ फील्ड लाइन चलने से ज्यादा क्यों पास हो रही है? क्योंकि यहाँ ये पास पास है। यहाँ इनकी डेंसिटी क्या है? नंबर डेंसिटी क्या है इनकी? ज्यादा। और यहाँ पे नंबर डेंसिटी क्या है? कम। अरे क्लियर है क्या बात? तो इस बात से क्या पता चला? वैसे जो ऑथेंटिक जो लैंग्वेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through per unit area perpendicular to electric field is directly point। क्लियर है? बट इसी बात को अपन सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कहें तो ऐसे कहेंगे कि जब फील्ड लाइन पास पास होगी, जहां उनकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा, वहां इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है ना? तो फिफ्थ जो बात है वो क्या है कि फील्ड लाइंस अगर पास पास है, क्लोजर दी फील्ड लाइंस, क्लोजर दी फील्ड लाइंस, ठीक है ना? अरे बोलो, और रेरर दी फील्ड लाइंस, रेरर का मतलब दूर दूर, रेरर दी फील्ड लाइंस, रेरर दी फील्ड लाइंस वीकर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, वीकर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्लियर है? तो जहां फील्ड लाइन के और जहां फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन कम है, वहां सेपरेशन ज्यादा है, वहां इंटेंसिटी क्या होगी? कम। और इसको मैं और कर पाए तो वो सिंपल सा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन, अरे क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन अगर घटता है तो इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ती। ठीक है ना? और ये सेपरेशन वैल्यू है वो भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हो गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा एक बात बताना, अगर इस जगह पे मैं क्यू नोट को रख दूं, पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। नेगेटिव को रखूं तो नेगेटिव पे किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? तो क्या मैं फील्ड लाइन की हेल्प से ये भी पता कर पा रहा हूं और किस जगह पे माइनस को रखने पे किधर फोर्स लगेगा? तो पता कर पा रहा हूं, पता कर पा रहा हूं। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है जो बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्यों बता रही है? बल्कि ये क्या भी बता रही है, किस जगह प्लस को रखने पे किधर फोर्स लगेगा और किस जगह माइनस को रखने पे किधर फोर्स लगेगा। ठीक बात। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो आती है, फेराडे से किसी ने कहा होगा, बोला कि अगर मान लो फेराडे साहब हम फोटो बना रहे हैं,
ठीक है ना। और गलती से हमने क्या कर दिया, दो फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करवा दिया, दो फील्ड लाइन, मेरे बात, तो फिर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे तो दो फील्ड लाइंस पे दो टेंजेंट बनाई जा सकती है, दो फील्ड लाइन पे कितनी टेंजेंट बनेगी, दो। अरे क्लियर है। और ये टेंजेंट किसे रिप्रेजेंट करती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो फिर अरे साहब एक जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, अरे बोलो, जैसे मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला इधर फेंकेगा, माइनस वाला बोलेगा मेरी तरफ। अब इन दोनों का नेट निकालोगे तो बीच में कहीं आएगा, तो यहाँ जो फील्ड तुम्हें मिलेगा वो न ये मिलेगा न ये मिलेगा, तुम्हें तो ये किसका है, ये है ई ड्यू टू प्लस क्यू, ये है ई ड्यू टू माइनस क्यू, पर जो तुम एक्सपीरियंस करोगे वो तो कौन सा करोगे, ये नेट वाला करोगे। तो एक जगह पे नेट, हमने बोला बोला कि कभी भी ध्यान रखना मेरे बच्चों, मैं ये कॉन्सेप्ट तुम्हें दे करके जा रहा हूं, फोटो बनाओ, दो फील्ड लाइंस को कभी भी इंटरसेक्ट मत कराना, और कभी उस फोटो को एक्सेप्ट भी मत करना जिसमें दो फील्ड लाइन, चीज इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करवा दोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल विच रिप्रेजेंट्स टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, एक से ज्यादा डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ना, दो फील्ड लाइंस को कभी भी इंटरसेक्ट मत करवाना। कोई दिक्कत, अरे बोलो, ठीक है। सीधी बनाना, सीधी बन रही है तो भी चलेगा, करोड़ बनाओ मोड़ के बनाओ चलेगा। प्लस से हमेशा प्लस पे टर्मिनेट करवाना या इन्फिनिटी पे करवाना है, प्लस पे कभी टर्मिनेट मत करवाना, नेगेटिव से कभी ओरिजिनेट मत करवाना। कई किताबों में इसी बात को इस तरीके से भी लिखा गया है कि जो प्लस चार्ज है, तो फोटो बनाते थे ऐसा नहीं लगता कि जैसे तो फील्ड लाइन यहीं से पैदा होकर निकल रही है, जैसे एक बल्ब से लाइट नहीं निकलती, जैसे क्या निकलती है, लाइट निकलती, तो बल्ब क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया ना। ठीक उसी तरीके से इस फोटो को देख करके ऐसा नहीं लग रहा जैसे फील्ड लाइन यहां से पैदा हुई है। अरे बोलो, तो कई किताबों में ऐसे लिखा होता है कि पॉजिटिव चार्ज एक्स, और नेगेटिव चार्ज में ऐसा नहीं लगता इस फोटो को देख करके जैसे तो ये कहीं से आकर के थकी आ रही आके यहाँ आके खत्म हो गई, क्या हो गई यहाँ आकर के। तो नेगेटिव चार्ज जो है ना वो फील्ड लाइंस के लिए एज ए सिंक काम करता है, एज ए, क्या बोला, कंटिन्यूअस एंड कैसा कर्व है, ओपन कर्व। कंटिन्यूअस का मतलब तुम्हारी मर्जी में आए जहां खत्म, या तुम्हारी मर्जी में आए जहां से शुरू मत कर देना, नेगेटिव या इन्फिनिटी पे, और ओरिजिनेट होगी या तो पॉजिटिव या इन्फिनिटी से। तुम्हारी मर्जी आए जहां ओरिजिनेट और तुम्हारी मर्जी आए जहां टर्मिनेट मत कर देना। कंटिन्यूअस है और ओपन कर्व रहेगा हमेशा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका कर्व हमेशा ओपन ही बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो कैसे, अरे क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अभी आगे पता चलेगा जब वर्क डन की बात करेंगे। अगली बात कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से आप बता सकते हैं किस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए वहां पे क्या बना देना, टेंजेंट। और जैसे ही तुम बता दोगे इस पॉइंट पे प्लस को रखने पे माइनस को रखने पे उस पर फोर्स किधर लगेगा, तो न केवल ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है बल्कि किस जगह पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को रखने पे उस पर किधर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगली बात बताई, जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पास पास होगी वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होगी वहां, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, और अगर सेपरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना कम हो रहा है ना ज्यादा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है।
टाइम इस बात का विशेष ध्यान रखें दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर जाए। और तुम्हें अगर कोई फोटो ऑफर करे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बना करके और उसमें फील्ड लाइन अगर बना कर देना, बोला पॉसिबल ही नहीं, गलत फोटो बनाया देना। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? दो, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मोर देन वन डायरेक्शन। क्लियर? चलो भाई अब आगे बढ़ाते हैं। क्या हो गया? देखो अगली बात क्या है, सेवंथ पॉइंट हमारे पास आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किसके? कंडक्टिंग सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसके परपेंडिकुलर रहेगी? कंडक्टिंग सरफेस के। अरे क्लियर बात? ठीक है। दूसरी बात, एंड नेवर एंटर्स, नेवर एंटर्स इन कंडक्टिंग मटेरियल, कभी भी किसमें नहीं घुसेगी? नेवर एंटर्स इन कंडक्टिंग मटेरियल, कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर घुसेगी नहीं। ये सब मैं स्टैटिक सिचुएशन में कर रहा हूँ बातें, टाइम में कर रहा हूँ। क्लियर बात? तो क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, और जहां कंडक्टिंग मसाला है वहां कभी भी एंट्री नहीं मारेगी। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब ऐसा क्यों? सुनना, पहली चीज तो समझना, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बेसिस पे जो मटेरियल है वो तीन टाइप का होता है: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, क्या बोल लो, इंसुलेटर। क्लियर? सेमी कंडक्टर के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा, सेमी कंडक्टर का पूरा ही चैप्टर ही है अपने, ठीक है ना? सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिलहाल कंडक्टर की, कंडक्टर क्या है? तो कंडक्टर वो है जिसमें करंट फ्लो कर सकता है। क्या फ्लो कर सकता है? करंट फ्लो कर सकता है। करंट में कौन फ्लो करता है? चार्ज। कौन फ्लो करता है? तो इधर उधर घूमने की आजादी है। अरे क्लियर है बात? ठीक है। जबकि अच्छा, और कंडक्टर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कंडक्टर पढ़ते हैं वो कौन सा कंडक्टर पढ़ते हैं? मेटेलिक। तो बात आती है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट क्यों फ्लो कर जाता है, या किसी भी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो कर जाता है? तो उसके पीछे वजह है क्योंकि कंडक्टर के पास होते हैं फ्री चार्ज। क्या होते हैं? फ्री चार्ज कैरियर्स। मतलब कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं जिनके पास चार्ज होते हैं। ठीक है। जैसे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर ये काम कौन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन करते हैं? और अपना ज्यादातर मेटेलिक, तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की फौज होती है। जैसे अगर सिल्वर की मैं बात करूं तो सिल्वर के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे बोलो। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फौज, चाय की फौज। अच्छा एक चीज और, कंडक्टर करंट फ्लो कर सकता है पर ऐसा झटके लगने के लिए। अरे बोलो। कंडक्टर हमेशा ही करता ही रहता है। कब करता है? जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी लगाई जाती है। ठीक है बात? ठीक है ना? ऐसे तो आदमी अगर कंडक्टर में हमेशा करंट फ्लो हो रहा होगा तो ऑर्नामेंट्स ही पहनना बंद कर देगा। ऑर्नामेंट्स क्या के बने? सिल्वर के, गोल्ड के, और ये क्या है? मेटेलिक कंडक्टर है। तो फ्लो, जब आप क्या करोगे? खर्चा, खर्चा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, बैटरी लगाओगे,
अरे बोलो। फिर उसको वो जो करंट तुमने फ्लो किया उसकी मदद से पंखा चला लो, कूलर चला लो, तुम्हारा एयर कंडीशनर चला लो, तुम्हारी जो है आयरन जो है उसके थ्रू कपड़ों पे आयरनिंग, उससे खाना बना लो, जो तुम करना चाहो वो कर लो। अरे क्लियर है? मतलब तुम्हें एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा तब जाकर ये तुम्हें एनर्जी मिलेगी। याद है ना, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट कैन नेवर डिस्ट्रॉय इट। अरे क्लियर है कि बात? ये बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और फिर तुम्हारा डिवाइस उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, पंखा हुआ तो घूम जाता है, अगर आयरन हुई तो वो उसको हीट में कन्वर्ट कर देती, हीटर हुआ तो वो उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अगर बल्ब हुआ तो वो उसको लाइट में कन्वर्ट कर देगा। अरे बोलो, तो बिना खर्चा किए यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती। अरे क्लियर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो बिना खर्चा किए एनर्जी नहीं मिलती भाई साहब। तो कंडक्टर में करंट फ्लो कर सकता है जब बैटरी लगाओगे। क्या लगाओगे? बिना बैटरी लगाए, बिना पोटेंशियल डिफरेंस लगाए उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर बनता है, ठीक है ना। जबकि नॉन कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री चार्ज कैरियर्स क्या नहीं होते, फ्री चार्ज कैरियर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के बाद फ्री इलेक्ट्रॉनों की फौज है, वैसे यहाँ पे इस तरह के ऐसे पार्टिकलों की फौज नहीं है जिनके पास चार्ज और फ्री हो। इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब अपने अपने एटम में अपने अपने न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड। इन पे क्या कर दो, इनके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा भी दोगे ना, तो भी इनमें क्या नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है, जैसे तुम्हें अगर क्या किया जाए, तुम दौड़ोगे और वहीं पे तुम्हारी टांगे कहीं पे बांध दे और फिर कहा जाए दौड़ो, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, कैसे दौड़ो? नहीं आती बात। अब सुनो बात, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के कैसे बनाना है, परपेंडिकुलर कैसे बनाना है। अब बात आती है क्यों बनाना है, ठीक है ना। तो उसके पीछे वजह है, अगर परपेंडिकुलर नहीं बनाएगा, मान लो नहीं बनाएगा, इसका मतलब फिर किसी न किसी एंगल पे बनाएगा, और तेरी फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको? अरे क्लियर है बात। तो अगर तू परपेंडिकुलर नहीं बनाएगा तो फिर सरफेस से किसी न किसी एंगल पे बनाएगा, और अगर सरफेस से किसी फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो अलोंग दी सरफेस और एक परपेंडिकुलर। अरे बोलो, अब इस कंडक्टर के अंदर क्या पड़े हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या है इसमें, तो ये जो परपेंडिकुलर नहीं आ सकता हो। अरे क्लियर है क्या? और ये जो सरफेस वाला है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, कंडक्टर के अंदर चलने फिरने के लिए फ्री है, पे फोर्स लेगा तो ये दौड़ेंगे, क्या करेंगे, और दौड़ेंगे तो क्या पैदा होगा, करंट। चला बिना बैटरी लगाए करंट फ्लो कर दी, तो पॉसिबल है ये? अरे बोलो, खर्चा किए एनर्जी पैदा कर दी तुमने, एनर्जी क्राइसिस ही खत्म कर दिया तुमने। तो दुनिया में झगड़ा किस बात का है, एनर्जी का ही तो है। जिसके पास एनर्जी प्रोडक्शन के सोर्सेज ज्यादा है उसको डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हैं, जैसे अमेरिका उसका, क्योंकि उनके पास एनर्जी प्रोडक्शन के सोर्सेज ज्यादा है। अरे क्लियर है कि यहाँ तक बात, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे तिरछा आड़ा तिरछा बनाओगे, परपेंडिकुलर नहीं बनाओगे, आड़ा टेढ़ा बनाओगे, तो फिर उसका कोई ना कोई कंपोनेंट अलोंग दी सरफेस आएगा, और वो क्या करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को होगा। ये होना पॉसिबल नहीं है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का ऑब्लिगेशन है। अरे क्लियर? ये एक चीज ध्यान रखना, कोई सा भी मॉडल हो, कोई सी भी थ्योरी हो, कोई सा भी फिजिक्स के अंदर, वो तब तक एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक कि वो नेचर के फंडामेंटल लॉज को फॉलो नहीं करता। अरे क्लियर है? अगर नेचर के किसी भी लॉ का ऑब्लिगेशन उस लॉ के अंदर होता है तो उस लॉ को लॉ नहीं कहा जाता, वो स्टेटमेंट, वो मॉडल, वो थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं होती। अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनाना गलत है, ऐसे नहीं बनाएंगे।
क्या होगा, परपेंडिकुलर बनाने से ये होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग दी सरफेस, याद है ना किसी का खुद के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा ई कोस 90 जो कि 0 होगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको दौड़ाएगा नहीं और होता भी नहीं है, सही बात, अरे बोलो। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमेशा कैसे बनाना है, कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। उसके लिए अगर तुम्हें फील्ड लाइन को मोड़ना भी पड़े तो मोड़ दो, जाना मुड़ना पड़े तो, बाकी कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा कैसे रहना है, परपेंडिकुलर। कैसे रहना है, मुड़ना पड़े तो मुड़ जाना, और कंडक्टिंग सरफेस कभी भी कंडक्टिंग मसाले के अंदर मत घुस जाना, मत घुस जाना। अब बात आती है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड लाइंस को हम क्यों नहीं बनाते, ठीक है ना। तो उसके पीछे क्या वजह सुनना, अभी अभी जो मैंने बताया कि जो कंडक्टिंग मटेरियल, तक मैं स्पेसिफिक नाम न लूँ, ठीक है ना, तब तक तो मैं मेटेलिक कंडक्टर ही समझना है, क्लियर है। हालांकि कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन होते हैं, जैसे आपके जितनी भी मेटल, पानी में नमक डाल दो, H2SO4 डाल दो, HCl डाल दो, NH4Cl डाल दो, पानी के अंदर कोई भी सोल्ट डाल दो जो प्लस माइनस में ब्रेक हो जाए तो उसमें भी करंट फ्लो होता है। याद है ना, 3 इडियट मूवी देखी होगी, मूत्र विसर्जन, तो फिर उसको तेज झंझनाहट होती है। इसी को वास्तविकता में आदमी के साथ ऐसा हो जाए तो अपने बाथरूम में मूतने के लिए 10 बार सोचे हो, ऐसा किसी के साथ झंझनाहट वाला केस हो जाए तो याद करो पढ़ा था कि सोल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसने अप्लाई किया, क्लियर बात। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं ये भी कंडक्टर होते हैं, और केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा तुमने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 11th में पढ़े होंगे ना, इलेक्ट्रोड डाल दिए, इधर प्लस को जोड़ा, इधर माइनस को जोड़ा, एनाइन केटाइन एनोड कैथोड, वो ECS पढ़ा होगा पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इसका रिडक्शन होगा, कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, अरे क्लियर है बात, किसी एनाइन कहते हैं किसी केटाइन कहते हैं, पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये भी कंडक्टर है। तो जब तक मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, लोहा लक्कड़ सोना चांदी एल्यूमिनियम ये चीजें आनी चाहिए, मतलब मेटल ही आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बात आती है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ये क्यों एंटर नहीं करवा रहे, क्लियर है। उसके पीछे वजह क्या है, ध्यान से वही मैंने बताया कि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स होती है। थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे समझो, मान लो ये कंडक्टर है, ये हो गया कंडक्टिंग मसाला, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, तुमने इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मान लो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या होता है ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस गया, ठीक है। हालांकि इसको मैं डिटेल में जब पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तब करेंगे डिटेल में इसकी बात, ठीक है ना। तो तुमने इसमें क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो कैसे फ्री है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में, और ये तो फ्री है, तो फ्री चीज तो उधर ही दौड़ेगी जिधर उस पर क्या लगेगा, दौड़ेंगे इधर दौड़ेगी, अरे क्लियर है। और दौड़ते दौड़ते आके कहाँ आके रुक जाएंगे, यहाँ, क्योंकि चार्ज को दौड़ने के लिए चाहिए होता है हमेशा कंडक्टिंग रास्ता, रास्ते में नहीं दौड़ता चार्ज, ठीक है ना। तो दौड़ के आए और कंडक्टर कंडक्टर यहाँ तक ही था, तो यहाँ आकर के रुक गए, आगे क्यों नहीं भागे, क्योंकि आगे एयर है, और एयर कैसी होती है, जनरली नॉन कंडक्टिंग होती है। यहाँ से गायब हो गए, यहाँ से दौड़ के वहां चले गए, तो यहाँ से गायब हो गए, यहाँ आके इकट्ठे हो गए, तो इस वाली लेयर पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन के एक्सिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो और इधर से दौड़ के गए तो यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज।
कौन सा चार्ज, अरे बोलो, तो इस लेयर पे आ गया माइनस, और इस लेयर प्लस से माइनस की तरफ, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन तब तक दौड़ेंगे। अब ध्यान से सुना, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, तो किसी भी एक्सटर्नल इधर है और दूसरा इंटरनल इधर है, अरे बोलो, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर, अरे बोलो, अब बताइए कहाँ जाएगा, जो ज्यादा होगा उधर जाएगा, ये ज्यादा हुआ तो इधर, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो बोलो इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा, ई इंटू एक्सटर्नल, और इंटरनल कितना लगा, ई इंटू ई इंटरनल, अरे बोलो, अब अरे बोलो, तो ये तब तक दौड़ता रहेगा जब तक क्या नहीं होगा, ये दोनों फोर्स बराबर, ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, ठीक है ना। मतलब जिस सूरत में दोनों बराबर होंगे उस सूरत में एक्सटर्नल और इंटरनल, बोलो, तो क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही आप कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाता है, एक तरफ माइनस इकट्ठा कर देता है, एक तरफ क्या इकट्ठा कर देता है, प्लस, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, क्लियर है बात, अरे बोलो, और इलेक्ट्रॉन तब तक दौड़ते हैं जब तक कि ये दोनों फील्ड आपस में क्या नहीं हो जाते, नैनो सेकंड होता है, अरे क्लियर है। अब बता, दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों में बराबर का झगड़ा हो गया, तो बराबर के झगड़े का रिजल्ट क्या आता है, जीरो, क्या आता है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फील्ड लाइन क्यों बनाएगा, अरे क्लियर है। तो क्या बोला मैंने, नेवर एंटर्स इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अरे समझ में आती है बात, पक्का। तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी की, फील्ड लाइन को हमेशा कंडक्टिंग सरफेस की क्या रखना, परपेंडिकुलर, मोड़ना पड़ेगा, कैसे रखना उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रखना, और इस बात का ध्यान रखना कहीं अगर कंडक्टिंग मसाला हो तो वहां तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को घुसेड़ मत देना, क्यों, अंदर ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, क्या होता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और फील्ड लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है, किसे रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अभी अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, कि जहां फील्ड है मैं हर जगह फील्ड लाइन नहीं बना सकता, बट कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ, जहां नहीं है वहां नहीं बनाऊ, नहीं बनाना चाहिए, ठीक बात। चलो आज के लिए अपन इतनी प्रॉपर्टीज रखते हैं, एक दो बातें और इसके बारे में करनी है, फिर इससे रिलेटेड समझ में आई बातें।